बहुत ही पुराने समय की बात है। रहस्यों के इस जमाने में दूर दराज के राज्य में एक राजकुमार रहता था। एक दिन राजकुमार का मन हुआ कि चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। राजकुमार कुदरत की खूबसूरती को देखने घोड़े पर सवार होकर बाहर चला गया। वह सूरजमुखी के खेत के बीच से निकलते हुए कुदरत की खूबसूरती का दीवाना हो गया और वह सोचने लगा, वाह कितना सुंदर नजारा है, चलो यहीं आराम करते हैं कुछ देर। राजकुमार सोचा, चलो एक झपकी ले लेते हैं, और वह सीधा तब जागा जब सूरज डूबने वाला था, यानी रात होने वाली थी। ज्यों ही राजकुमार की नींद खुली, वहां से एक खूबसूरत लड़की जा रही थी। पहली नजर में ही राजकुमार को उससे प्यार हो गया। मुझसे शादी करोगी? मेरे महल की रानी बनोगी तुम? मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। नंबर 1, मैं तुमसे शादी करूंगी तो तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगे। नंबर 2, सुबह से शाम तक तुम मेरे साथ सूरजमुखी के खेत में रहोगे। नंबर 3, मैं कहीं भी आया जाया करूंगी, तुम मुझसे सवाल नहीं पूछोगे। ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। अब चलो तुम मुझसे शादी करो। फिर उन दोनों की शादी हो गई और वो दोनों लड़की के घर पर ही रहने लगे, खुशी खुशी, और दिन भर सूरजमुखी के खेत में रहते और रात को अपने घर पे। एक दिन जब राजा सो रहा था, तब उसने चुपके से देखा कि उसकी रानी कहीं जा रही है। वो उसका पीछा करने लगा और देखा कि रानी तो सूरजमुखी के खेत में जा रही है। फिर राजकुमार ने देखा कि वह लड़की तो गायब हो गई, सुनहरे धुएं के रूप में गायब हो गई, वहां से विलुप्त हो गई। राजकुमार सोचने लगा, यह क्या हो रहा है। लगता है मेरी रानी किसी मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी होगी, नहीं तो मेरी रानी तो मुझसे बहुत दूर चली जाएगी। मुझे उसकी मदद करनी होगी। राजकुमार कुछ देर सोच विचार किया और एक सूरजमुखी के पेड़ को तोड़ लिया। उसने ज्यों ही पेड़ को तोड़ा, उसकी रानी यूं प्रकट हो गई, मानो को किसी ने जादू किया हो। रानी बोली, सुनिए, आपने तो मुझे श्राप से आज़ादी दिला दी। बहुत साल पहले मुझे श्राप मिला हुआ था और मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। मुझे ये भी कहा गया था कि तुम्हारी किसी से भी शादी होगी तो मुझे कुछ नहीं बताओगी, नहीं तो मैं तुम्हें 2 गुना श्राप दे दूंगा। आपने सही सूरजमुखी कैसे पहचाना, जरा मुझे भी तो बताइए। सभी सूरजमुखी के पेड़ पर ओस की बूंदें थी, पर तुम्हारे पर नहीं थी, क्योंकि तुम तो रात भर मेरे साथ थी। इसलिए मैंने ये सोचा कि कहीं यही तो मेरी रानी नहीं। और इस तरह उसने अपनी अक्लमंदी से अपने पत्नी को बचा लिया और खुशी खुशी जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या समझा कि राजकुमार ने सही समय पर अपने अक्ल का इस्तेमाल कर अपनी राजकुमारी यानी अपनी पत्नी को बचा लिया। ऐसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के